कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रीलरदास ठाकुर की, संवेद भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। All glories to Assembled Devotees. All glories to Assembled Devotees. All glories to Assembled Devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा।
चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 16 महाप्रभु की बाल्य तथा कैशोर लीलाएं। प्यार संख्या 21 से 20 का तात्पर्य नहीं है, पहले 20 पढ़ेंगे। ए मत बंगे प्रभु करे नाना लीला, एथा नव द्वीपे लक्ष्मी विरहे दुखी हैला। महाप्रभु पूर्वी बंगाल में नाना प्रकार के प्रचार कार्य में लगे हुए थे, अतएव उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अपने पति के विरह में घर पर अत्यधिक दुखी थीं। प्यार 21। प्रभुर विरह सर्प लक्ष्मी रेदनशीला, विरह सर्प विष तार पार लोक हैला। प्रभुर विरह सर्प लक्ष्मी रेदनशीला, विरह सर्प विष तार पार लोक हैला। प्रभुर विरह सर्प लक्ष्मी रेदनशीला, विरह सर्प विष तार पार लोक हैला। माताजी, माताजी, शब्दार्थ। प्रभुर महाप्रभु का विरह सर्प, विरह रूपी सर्प लक्ष्मी रे लक्ष्मी देवी को दंशिला डस लिया। विरह सर्प के विषय विष से तार उनका परलोक हैला, ऐसा हुआ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की विरह रूपी सर्प ने लक्ष्मी देवी को डस लिया और इसके विष के कारण उनका देहांत हो गया। इस तरह वे परलोक से धार गईं, वे भगवत धाम वापस चली गईं। तात्पर्य। भगवत गीता 8.6 में कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। जो जीवन भर जैसा सोचता है उसी के अनुसार मृत्यु के समय उसके विचारों का निर्णय होता है, और इस तरह मृत्यु के समय उसे उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। इस सिद्धांत के अनुसार वैकुंठ लोक से आई लक्ष्मी देवी महाप्रभु के विरह में उन्हीं के विचारों में मग्न रहने के कारण मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक चली गई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो महाप्रभु पूर्वी बंगाल में नाना प्रकार के प्रचार कार्य में लगे हुए थे। अतएव उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अपने पति के विरह में घर पर अत्यधिक दुखी थी। विरह रूपी सर्प ने लक्ष्मी देवी को डस लिया और इसके विष के कारण उनका देहांत हो गया। इस तरह वे परलोक से धार गईं, वे भगवत धाम वापस चली गईं। तो अभी जो कथा चल रही है, महाप्रभु जो हैं बांग्लादेश की साइड गए हैं, पूर्वी बंगाल। तो वहाँ पे तपन मिश्र और बाकी ब्राह्मणों से मिले, वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। जब महाप्रभु नवद्वीप में रह रहे थे ऐसे हाउस होल्डर गृहस्थ आश्रम में, तो चैतन्य भागवत में बताया गया है कि महाप्रभु काफी सन्यासियों को या ब्राह्मणों को दान भी देते थे। तो सन्यासियों को अपने घर पे बुलाते भी थे, प्रसाद के लिए आमंत्रित करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि बस घर जाके इन्फॉर्म करना होता था कि 20 सन्यासी आ रहे हैं, उनका प्रसाद तैयार करो। और सची माता चिंता में पड़ जाती, घर में कोई सामान तो है नहीं। पर उसी समय कोई ना कोई व्यक्ति आता था सारा सामान लेके कि सची माता ये आपके लिए सामान लाए। तो सची माता उससे फिर प्रसाद भोग बनाती थी, भोग लगाती थी विष्णु को, और फिर सन्यासियों को इस तरह भोग लगाया जाता था, प्रसाद खिलाया जाता था। पर ये सारी सेवा जो प्रसाद बनाने की, भोग लगाने की, ये सेवा जो है लक्ष्मी प्रिया ये करती थी। तो वो किचन में रह के कुकिंग करती रहती थी और इसे सेवा करती थी महाप्रभु की। ऐसा चैतन्य भागवत में बताया है कि कई बार तो घंटों महाप्रभु के चरणों को अपनी गोद में रख के उनके चरणों को दबाती रहती थी, जैसे लक्ष्मी जी नारायण जी के चरणों को दबाती। ऐसा उसमें एक और प्यार में आता है चैतन्य भागवत में कि वो शची माता की सेवा इतनी ज्यादा करती थी कि कभी कभी तुलसी देवी की सेवा भूल जाती थी, कभी कभी तुलसी देवी की सेवा नेग्लेक्ट हो जाती थी, शची माता की सेवा में लगी रहती। इतनी वो डेडिकेटेड थी सेवा के लिए। फिर महाप्रभु ने एक दिन निर्णय लिया, हालांकि महाप्रभु को तो पैसे की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बोले कि मैं पूर्वी बंगाल में जाके प्रचार करना चाहता हूँ, कुछ सामान लाया जाए घर के लिए। वो तो प्रचार के लिए जाना चाहते थे। तो महाप्रभु वहां चले गए तो पीछे से लक्ष्मी प्रिया सची माता की सेवा और अच्छे से करती रही। ऐसा बताया गया है कि खुद कुछ खाए पिए बिना सेवा में लगी रहती थी और
सेवा करके अपने कमरे में आती थी और विरह में, महाप्रभु के विरह में रोती रहती थी। तो जब विरह इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनसे सहन नहीं हो रहा था महाप्रभु से विरह, तो जैसे इस प्यार में आया कि विरह रूपी सर्प ने लक्ष्मी देवी को डस लिया और इसके कारण उनका देहांत हो गया। पर लक्ष्मी प्रिया, लक्ष्मी देवी, रुक्मिणी, जानकी, इन सब का ही विस्तार है, तो उनका देहांत तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी भगवान की स्वरूप शक्ति है। पर ये सिर्फ जिनमें श्रद्धा नहीं है, जो नास्तिक हैं, उनको और भ्रमित करने के लिए कि उनका देहांत हो गया। उनका तो स्पिरिचुअल बॉडी है, आध्यात्मिक शरीर है, उसका देहांत कैसे हो सकता है? जिस तरह भगवान कृष्ण ने भी जब प्रभास क्षेत्र में अपनी लीला खत्म करने की लीला की थी, तो भालका तीर्थ में बैठे थे। उससे पहले उन्होंने प्रभास क्षेत्र में सारे यादवों को बुलाया, सारे यादवों ने एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे को मार दिया, और कुछ यादवों ने जो है बलराम जी पे अटैक किया। बलराम जी तो उन्होंने भी सबका वध कर दिया, कईयों का वध किया बलराम जी ने। पर यादव भी कुछ तो देवी देवता थे और कुछ भगवान के धाम से आए थे। तो जो भगवान के धाम से आए थे तो उनका तो अंत, मतलब उनका तो शरीर हमारी तरह का शरीर तो था नहीं, 5 तत्वों से बना हुआ ऐसा शरीर तो था नहीं, सच्चिदानंद विग्रह है, तो उनका देहांत नहीं हो सकता। तो उसी तरह क्योंकि उनको लीला खत्म करनी थी भगवान को, तो इसी तरह वो भगवान के धाम वापस चले गए। और उसके बाद बलराम जी ने ये चिंतन किया, अपने ही मुंह से उन्होंने अनंतनाग प्रकट किए, अनंतनाग में बैठ के धाम चले गए। और फिर कृष्ण आए, उन्होंने पहले उद्धव जी को संदेश दिया, दारुक को पहले बोला जाके संदेश दो महाराज उग्रसेन को केस इस तरह हो गया है, और फिर उद्धव जी को संदेश दिया। और फिर जो सोमनाथ के पास ही प्रभास क्षेत्र में जगह भालका तीर्थ, वहां पे बैठे थे वट वृक्ष के नीचे, पांव पे पांव रख के, और एक बहेलियन ने उनके पांव में तीर मारा, उनका निधन हो गया। ऐसा भागवतम में लिखा वैसे। और कई चीजें हैं इसमें जो जिनमें श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, वो ये सोचते हैं भगवान की समृद्धि हो गई। पर नहीं, किसी का पैर पे तीर लगने से मृत्यु होती है कि पहली बात तो ये। और फिर उसके बाद कथा में ये भी आता है कि वो बहेलिया, जो जरा नाम का बहेलिया था, उसने जब तीर मारा और उसको लगा कि किसी हिरन का मुंह है और उसको देख के तीर मारा था। वो फिर आया और भगवान के पास आया, उनको प्रणाम किया। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसने तीर निकाला उनके पांव से। अब तीर देखेगा, किसी को लगा है तो पहले तीर निकालेगा ना, तो फिर प्रणाम करेगा। पर आया, उसने प्रणाम किया, माफी मांगी और चला गया। तो कहीं भगवान को तीर लगा ही नहीं था। और दूसरी बात, पैर पे तीर लगने से कौन मर सकता? कोई भी नहीं। वो भगवान जो 6 दिन के थे, जब उन्होंने पूतना का वध कर दिया, इतने बड़े गिरिराज जी को उठा लिया था, जिनके जब उन्हीं पांवों से जब कालिया के ऊपर नाचे तो कालिया का दमन कर दिया, उसका सारा विष और खून निकाल दिया, उसको सरेंडर करवा दिया। तो उन पांवों में एक तीर लगने से उनकी मृत्यु हो सकती। और वही भगवान जब अर्जुन के सारथी बने, पार्थ सारथी थे, बने थे, तो भीष्मदेव भी उन पे तीर मार रहे थे। और भीष्मदेव तो सामने खड़े और उन पे तीर मार रहे। और ऐसा बताया कि उनका जो कवच था वो भी निकल गया था, उनके तीर लग रहे थे शरीर में, और उन्होंने अपने शरीर से खून भी निकलता हुआ दिखाया भीष्मदेव को।
तब तो उनकी मृत्यु हुई नहीं। जब छाती में तीर मारा जा रहा है तब तो मृत्यु हुई नहीं, वो भी भीष्म देव पड़े, सबसे महान योद्धा। और एक बहेलिया जो इतनी दूर से पांव में तीर मारा, उसे भगवान मर गए। तो भगवान को अपनी लीलाएं खत्म करनी थी और एक बहाना बनाना था उस बहेलिया। तो तीसरे स्कंद में वहां पे भी थोड़ा भगवान की लीला खत्म करने के बारे में आती है कथा। तो उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसे भागवत में लिखा, कई जगह लिखा भी है कि भगवान ने अपना शरीर छोड़ा और चले गए। भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। तो अपने स्वयं प्रकृति से है, इंटरनल पोटेंसी से वो प्रकट होते हैं। संभवामि, जन्म नहीं लेते। तो जब जन्म ही नहीं लेते तो मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं। तो ऐसा लिखा गया कई बार कि उन्होंने शरीर छोड़ा। तो शरीर क्या छोड़ा था? प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने विश्व रूप छोड़ के चले गए थे। जो ये भौतिक विश्व रूप है वो ये छोड़ के विराट रूप छोड़कर चले गए। और उसी प्रसंग में जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और आगे बताते हैं कि भगवान जब असुरों को मारने की लीला करते हैं, क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, उनका तो दिव्य रूप है। अगर उस रूप में उनको कोई देखेगा तो उसके तो आसुरीपन या एनवियसनेस खत्म हो जाएगी। तो असुरों को मारने की लीला भी करनी है। तो असुरों को मारने की लीला करने के लिए एक योग माया द्वारा एक और शरीर धारण कर लेते, जैसे असुरों को मारने में सहायता। वो उनके असली शरीर से नहीं मारते, एक और शरीर कवरिंग धारण कर लेते। तो इस प्रभास क्षेत्र में जो लीला हुई, तो भगवान ने वो जो एक शरीर था जो असुरों को मारने के लिए धारण किया था, वो छोड़ दिया था। जय श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो वो शरीर छोड़कर भगवान चले गए थे। और जब भगवान अपने धाम जा भी रहे थे, ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा जी समेत सारे देवी देवता भी वहां आए, प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। और उनकी प्रार्थना का मेन विषय ये था कि भगवान जाते जाते, जिस तरह प्रभुपाद जी भी जब ट्रैवल करते थे तो सब भक्त लोग कहते थे ना, प्रभुपाद आप हमारे मंदिर में भी आइए, हमारे एरिया में आइए, हमारे एरिया। तो सब देवी देवताओं का भी ये आशा थी कि भगवान जाते जाते हमारे भी प्लेनेट पर रुक के हुए जाए, इसलिए प्रार्थना कर रहे थे। पर भगवान को अपने धाम वापस जाना था, तो उन्होंने बस अपनी आंखें बंद की कि किसी देवी देवता को देखूंगा नहीं, देखूंगा तो उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी, तो देखूंगा ही नहीं और चला जाऊं। और आंखें बंद की और अपने धाम चले गए। तो जब लक्ष्मी प्रिया जो कि भगवान की स्वरूप शक्ति है, तो वो भी इस तरह देहांत तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपनी लीला का अंत किया था। और लीला का भी अंत किस तरह किया कि भगवान से विरह में। चैतन्य महाप्रभु की तो सारी लीलाएं ही विरह में ही, वो इसी भाव को दिखाने के लिए आए कि विरह का भाव जो है सर्वोत्तम है, सर्वोपरि। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके आए कृष्ण के विरह में, और जगन्नाथ जी कृष्ण है राधा रानी के विरह में, और दोनों मिले पुरुषोत्तम क्षेत्र में। विप्रलंबक क्षेत्र भी उसको बोला जाता है। तो ये विरह का भाव चैतन्य महाप्रभु लेके आए, और यही विरह का भाव उनके सारे भक्तों में भी दिखाई देता। हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में जब थे,
तो जब वो एक दिन गोविंद उनके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके गए तो देखा कि हरिदास ठाकुर जो हैं लेटे हुए हैं, बड़े मंद मंद स्वर में हरि नाम कर रहे हैं। उन्होंने हरिदास ठाकुर से पूछा, क्या हुआ, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि मेरा शरीर तो ठीक है, वह मन अस्वस्थ है, क्योंकि मैं अपना जो कोटा है हरिनाम का वो नहीं कर पा रहा हूं। तो गोविंद ने आके महाप्रभु को ये बात बताई। चैतन्य महाप्रभु जो उनसे मिलने गए, हरिदास ठाकुर से कहा क्या कारण है? उन्होंने कहा यही कि मैं अपना कोटा पूरा नहीं कर पा रहा हूं, 3 लाख नाम। महाप्रभु ने उनसे कहा भी कि आप तो ऑलरेडी सिद्ध हैं, आपको जरूरत नहीं है इतना नाम डेली लेने की, कम कर दीजिए। अगर हमसे कोई कहे, अथॉरिटी कहे कि 16 माला की आवश्यकता नहीं है, 4 माला कर लो बहुत है, पहली बात तो हम कहेंगे हाँ अथॉरिटी की आदेश है तो फॉलो करना चाहिए, और दूसरी बात करेंगे कि सबको बताएंगे देखो हमें तो ऐसा आदेश मिल गया है, हम तो सिद्ध हो गए हैं, आप लोग 16 करते रहिए, आपकी अभी टाइम लगेगा। तो हरिदास ठाकुर ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा महाप्रभु मैं बहुत ही पतित हूँ, मैंने यवन परिवार में जन्म लिया था, बस एक हरिनाम ही है जो मेरा सहारा है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, 3 लाख माला करना नहीं छोड़ सकता, 3 लाख नाम लेना नहीं छोड़ सकता। और फिर उनकी वार्तालाप हुई और फिर हरिदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु से कि मुझे मालूम है बहुत ही जल्दी जो है आप अपनी लीलाएं जो है खत्म करने वाले हो, तो मैं वो विरह नहीं देख सकता, आप छोड़ के चले जाओ, मैं यहाँ हूं, तो कृपया मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको देखते देखते अपना शरीर त्याग करना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा भी कि अरे तुम जैसे भक्तों के बिना मैं कैसे रहूंगा? हरिदास ठाकुर ने कहा अरे आप क्यों मजाक कर रहे हैं, आपका इतनी बड़ी क्रिएशन है, इतनी बड़ी रचना है, उसमें एक छोटी सी चींटी अगर मर भी जाए क्या फर्क पड़ने वाला? तो मैं तो एक शूद्र जीव हूं, तो मैं अगर चला भी जाऊं आपको क्या फर्क पड़ेगा? तो महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की इस बात को स्वीकार किया और हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को देखते देखते अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये है विरह, सेपरेशन महाप्रभु के भक्तों में, गौड़िया वैष्णव में खास। रघुनाथ दास गोस्वामी भी जब महाप्रभु छोड़कर चले गए थे, अपनी लीला खत्म कर गए थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में क्या था? वो जगन्नाथपुरी से आए वृंदावन कि मैं गोवर्धन के ऊपर से कूद कर जान दे दूंगा, क्योंकि मैं महाप्रभु के विरह में नहीं रह सकता। पूरी जयनीलो प्रेम धना, उन्होंने पूरा एक भजन ही लिख दिया विरह में। तो ये है विरह। विरह से जो है इतना ज्यादा ध्यान आता है उस व्यक्ति का जिसे प्रेम हो कि उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी ये सोच के आए थे कि इस विरह में मैं शरीर त्याग कर दूंगा। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उनको समझाया कि नहीं, इस तरह नहीं, तुम रहो, महाप्रभु की लीलाओं के बारे में बताओ, भजन करो, कुछ पुस्तकें लिखो, ग्रंथ लिखो आगे आने वाले भक्तों के लिए। तो विरह में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेवा। विरह होते हुए भी सेवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे प्रभुपाद ने भी कितनी जगह ये लिखा ना कि बताया कि मुझे अपने गुरु से बहुत विरह हो रहा है, मुझे वृंदावन से विरह हो रहा है जब अमेरिका में थे, और अपनी सेवा नहीं छोड़ी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेवा। विरह होते हुए भी, और सेवा करेंगे जब भगवान से आसक्ति होगी, भगवान से प्रेम होगा, वैष्णव से प्रेम होगा, तो सेवा, तो विरह अपने आप होगा, पर सेवा और अच्छी होती रहेगी। तो असली जो मकसद है हमारे जीवन का वो है सेवा।
भौतिक जगत में भी लोगों को विरह होता है, पर किस चीज से? अपनी इंद्रिय तृप्ति की कोई चीज अगर छूट जाए उससे विरह होता है। या सुबह ही प्रभु जी जब शिक्षाष्टक में श्लोक का एक बताते हैं ना, तो जिस श्लोक के बारे में बताते हैं, शून्य इतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये गोविंद के विरह में महाप्रभु कह रहे हैं, मतलब महाप्रभु जो कि स्वयं राधा रानी है, कि गोविंद के विरह में मुझे सारा जगत शून्य दिख पड़ा। पलक झपकने का समय भी एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। पर कर्मी लोगों को भी विरह होता है। विरह कैसे होता है? मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये चीज नहीं मिली, वो नहीं मिली। उनके लिए होता है शून्य इतम जगत सर्वम, आईफोन विरहण में या लैपटॉप विरहण में। और अगर कहीं इंटरनेट डाउन हो जाए तो व्हाट्सएप से विरह हो जाता है, फेसबुक से विरह हो जाता है। अमेरिका में साइंटिस्ट जो रिसर्च करते रहते हैं, उन लोगों ने एक टर्म नया नया बनाया है, उसका नाम है फोमो, FOMO। नहीं सुना हो किसी ने? क्यों? नया नया आया ना मार्केट में। फोमो का अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अपना फोन जो है बार बार हर 5 मिनट में देखेंगे कोई व्हाट्सएप का मैसेज तो नहीं आया। अगर मैं उसको नहीं देखा, मिस हो जाएगा मैसेज, तो इतना इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो मिस हो जाएगा। भक्त लोग भी करते हैं वैसे कई बार। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो डर तो उनको भी है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। तो वो भी सेपरेशन में, तो वो भी है, पर वो माया के सेपरेशन। कि कोई मैसेज है, कोई फोन कॉल है, कि मेरा फोन बंद तो नहीं हो गया, बैटरी तो नहीं डाउन हो गई, इसलिए मेरे को मैसेज नहीं आ रहे या फोन कॉल नहीं आए। जैसे एक जगह ये भी पढ़ा था कि अगर आधा घंटा आपने फोन नहीं टच किया तो फोन में से आवाज आती है, अरे मेरे मालिक जिंदा हो या चल बस से। अब तक मेरे को टच नहीं किया। तो आजकल हमें इससे विरह ज्यादा होता है, फोन से। सुबह सुबह उठ के भी पहले तो यही देखते हैं मैसेजेस कौन कौन से। वो लोग करते हैं, वो गलत विरह है। किस चीज का विरह कर रहे हैं? किस चीज से सेपरेशन हो रहा है? माया से। तो असली विरह क्या? भगवान से। और यही विरह जो है हमें शुद्ध करेगा। अगर भगवान से विरह, भगवान के दर्शन से विरह। और चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय संवाद में तो उन्होंने बताया ना कि असली विरह क्या? भक्तों का संग ना मिलना। ये है असली दुख का कारण किसी भक्त के जीवन में, कि भक्तों का संग नहीं है, भक्तों से सेपरेशन हो गया। तो ये हमें अपने जीवन में देखना है, हमें विरह किससे हो रहा है? व्हाट्सएप से, या व्हाट्सएप से मैसेज जो भेज रहा है उससे? सेपरेशन किससे है? तो सेपरेशन उसी से होगा जिसे अफेक्शन होगा, जिसे लगाव होगा, जिसे प्रेम होगा। मंदिर में हम आते हैं तो हम किसके लिए भाग रहे हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए या किसी और चीज के? अपनी सेवा में पहुंचते हैं तो सेपरेशन किस चीज से हो रहा है? मेरी कुर्सी कहाँ है या सेवा कहाँ? तो ये हमें देखना है। और भक्ति में जो आगे बढ़ रहे हैं, जो भी ज्यादा भक्ति में एडवांस हैं, तो उनको तो भगवान से सेपरेशन है या सेवा से है। ये सेवा मेरी अच्छे से हो रही है। तो यही ये क्राइटेरिया है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। हालांकि हम इस
इस लेवल का तो सोच भी नहीं सकते कि विरह रूपी सर्प ने हमको डस लिया और हम शरीर छोड़ गए। पर यही विरह हमें हल्के हल्के अपने जीवन में बढ़ाना है। भगवान से विरह, भगवान के नाम से विरह, भगवान की सेवा से, भगवान के भक्तों के संग का विरह। जहां अट्रैक्शन होगा वहीं विरह होगा। और जब ये विरह बढ़ेगा तब होगा कि शून्य एकदम जगत सर्वम, कि चाहे जगत में रह भी रहे हैं पर ये शून्य लगता है, क्योंकि भगवान नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, सेवा नहीं है। तो ये विरह चाहिए। प्रभात के शिष्यों ने भी उनके संस्मरण पढ़े हैं। तो जब प्रभात जी अपनी लीला खत्म कर रहे थे, शरीर छोड़ रहे थे, तो उनको कैसा लग रहा था? तो यही लग रहा था, अब कुछ है ही नहीं हमारी लाइफ, खत्म। कि प्रभात के बिना करेंगे क्या? किससे हम डायरेक्शंस लेंगे, किससे हम ज्ञान लेंगे, किससे हम आके अपनी समस्याएं बताएंगे, किससे हम प्रश्न पूछेंगे, कौन हमको गाइड करेगा? हालांकि प्रभात अपनी किताबों में सब कुछ लिख के देके गए, फिर भी प्रभात जी से विरह था। और हमने तो स्वयं देखा है, जब तमालकृष्ण महाराज ने शरीर छोड़ा था, तो उस शाम को हम डैलस मंदिर में ही थे, जब न्यूज आई थी वहां पे, तो पता नहीं राधा कालाचंद जी की कृपा थी कि मुझे ये सेवा मिली कि क्योंकि उस मंदिर के आसपास उस कम्युनिटी में कई भक्त रहते हैं, उन घरों में हमें सेवा मिली कि जाके सबको बता के आओ कि उनके गुरु महाराज नहीं रहे। तो क्योंकि मंदिर में एक भक्त बैठ गए, तो बोले मैं कीर्तन शुरू कर रहा हूँ, आप जाके बता के आओ। तो हर घर में जाके बताना, वो उनकी हालत देखना, उसके बाद ये था विरह। सबको ये लग रहा था कि हम गुरुदेव की सेवा नहीं कर पाए। गुरुदेव जो है, क्योंकि वो सब गुरुदेव बोलते थे उनको, तमालकृष्ण महाराज का, ये गुरुदेव जो है हमें बस इस तरह बीच में छोड़ कर चले गए, हम गुरुदेव की सेवा नहीं कर पाए। सबसे मुश्किल सेवा थी आज तक की। तो इनफैक्ट वही दिन था जब हमने भी तय किया कि अब छोड़ के चलना चाहिए गुरु महाराज की सेवा में। हम भी ऐसा नहीं रहना चाहते कि बाद में हम गुरु महाराज की सेवा नहीं कर पाए। तो जैसे हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर तो बताते हैं कि वैष्णव जाते हैं तब भी प्रचार करते हैं, यहाँ रहते हैं तब भी प्रचार करते हैं, पर तमालकृष्ण महाराज ने भी अपने जाते जाते भी ये प्रचार करके गए कि जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य है, कैपेबिलिटी है, हमें सेवा में इतना अधिक जुड़ना चाहिए कि बाद में ये ना हो कि हम सेवा नहीं कर पाए। विरह तो होगा और ये ना आए मन में कि सेवा नहीं कर पाए, तो अभी सेवा इतनी अच्छे से करें कि विरह हो पर फिर भी सेवा में रहें। तभी भी हमारे पास ये अवसर है कि हम सेवा में और अच्छे से जुड़ें और अच्छे से अपने आप को शुद्ध करें, ताकि असली में भगवान से विरह हो, असली में वैष्णवों से विरह। यहीं पे विराम देते हैं। किसी कोई प्रश्न है? टिकट? हरे कृष्ण। माइक है क्या? कॉर्डलेस माइक है?
Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण. Thank you very much. Wonderful lecture, especially with so many various facets of separation. अलग अलग इतने पहलू आपने बताए, विरह के उदाहरण बताए. धन्यवाद. मेरे दो पॉइंट्स थे और एक प्रश्न था. प्रश्न ये था कि कभी कभी कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो कि हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते. मतलब कुछ कभी कभी मेंटल ब्लॉक ही हो जाता है करने के लिए, और ऐसे खटकती रहते हैं दिल में. तो वी आर नॉट एबल टू इवन ब्रिंग आवरसेल्फ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस सर्विसेज. तो इससे कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी बिल्ड हो जाता है कि गुरुदेव चाहते हैं कि हम करें, ऐसा ठीक से कर नहीं पा रहे हैं. और तो ये इसको हाउ डू वी गेट ओवर दिस? इट्स नॉट सो इजी, दिस मेंटल ब्लॉक. और मेरे दो पॉइंट्स से कनेक्टेड ये थे कि 1978 में जब श्रीला प्रभुपाद के तिरुभाव के अगले साल the biggest book distribution in ISKCON history happened in that year. सबसे अधिक पुस्तक उस साल वितरित हुए. तो इससे पता चलता है कि विरह जनित एक प्रकार से प्रेरणा उनको मिली थी कि इतने अधिक पुस्तक वितरण किया. 1,60,00,000 ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर वर डिस्ट्रीब्यूटेड. अरे वो. और उसके अलावा 2002 में श्रीला प्रभुपाद के तिरुभाव के 25 साल उपरांत उन्होंने एक थीम बनाया था. हम लोग सब यहाँ से गए थे, तब IWF से गए थे, ग्रेस मोहन रूप प्रभु लेके गए थे हमें प्रॉपर डिसअपीयरेंस डे में. उस समय थीम यही था कि सर्विस इन सेपरेशन. वो पूरा साल सारे डिवोटीज ने उसी प्रकार से उसको आयोजित किया. These 2 points I wanted to make, and I would beg your clarification on that first question. शीला प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने आज्ञा जो दी थी 1922 में कि पाश्चात्य में देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करें. प्रभुपाद ये आदेश 43 साल बाद पूरा कर पाए. 65 में गए थे ना. तो सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो उनके बैक ऑफ द माइंड था करनी है. तो मान लो हमारे सेवा में भी कहीं मेंटल ब्लॉक आ रहा है या किसी वजह से कोई आदेश है उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो जो मैं समझता हूँ, मेरी रियलाइजेशन यही है कि हमें ये समझना चाहिए कि अभी मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ सेवा कर पाऊँ. तो क्वालिफाइड होना है. ये नहीं कि क्वालिफाइड नहीं हो तो सेवा नहीं करें. क्वालिफाइड होना है ताकि भगवान मेरे से वो सेवा करवा सके. जो गुरु ने या जो अथॉरिटी ने सेवा दी है, भगवान मुझसे वो सेवा करवा सके. मैं उस उतना क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अभी नहीं है. तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए भजन अच्छा करना पड़ेगा, तब क्वालिफिकेशन आएगी. तो प्रभुपाद के मन में भी वो पॉइंट तो था कि उनके गुरु ने 1922 में ये आज्ञा दी थी. और फिर प्रभुपाद जब संन्यास भी ले रहे थे, तब भी सपने में आके उनके गुरु ने यही आज्ञा दी थी. और उसके बाद 1965 में ही कर पाए थे. तो मेंटल ब्लॉक सिर्फ हमारा ही है और कुछ नहीं. प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहें भगवान से कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो भगवान करवाएं. भगवान भी शायद हमारी डिजायर देखना चाहते हैं, वाकई करना भी चाहते हैं, या तुम प्रार्थना करें. और हाँ, सर्विस इन सेपरेशन इज द हाईएस्ट. पर सेपरेशन फ्रॉम सर्विस इज नॉट. Hare Krishna. We often talk about separation. There are two kinds of separations. One is Vapu and one is Vani. We heard many times about Vani, but at the same time, separation, spiritual master, the way he walks, the way he dresses, the way he speaks to the people, it's also very important for the disciple to know how his spiritual master reacts with the different people. So can you tell us or explain a little bit about separation from
the actual physical separation from the spiritual master. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि वाणी और वपु दो चीज हम सुनते हैं, तो वपु से जब सेपरेशन होता है, मतलब वाणी हमेशा बोला जाता है वाणी सुन के सेवा करते रहो, और वपु से जो सेपरेशन होता है उसके बारे में क्या, शरीर से जब सेपरेशन होता है। सी गुरु या कोई भी जो वैष्णव है, हाँ ठीक है, उनके साथ हमारा संबंध वाणी वपु दोनों के साथ। शुड आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश, बिकॉज नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। तो गुरु के साथ हमारा संबंध ठीक है, वाणी और वपु दोनों के साथ होता है। वपु के साथ इसलिए भी जरूरी है कि हमें पर्सनल रियलाइजेशंस मिलती हैं, हम उस लेवल पे नहीं है कि सिर्फ वाणी सुन के ही हम सेवा कर पाए, हमें कुछ कनेक्शन चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर है तो हमें भी शरीर के साथ संबंध चाहिए। पर असली सेवा तो वाणी की ही सेवा है, क्योंकि वपु तो जानते ही हैं भगवत गीता के अनुसार भी ये टेम्परेरी है, तो छूटेगा। वर्ड वपु से तो अलगाव होना ही वाला है, आज नहीं तो कल। तो असली सेवा तो वाणी की है। तो वाणी, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके जो गाइडेंस है, वो सुन के ही सेवा करें। तो भक्त को तो उसके लिए तैयार तो रहना चाहिए। प्रभुपाद भी अपने गुरु से कितनी बार मिले थे? 10 या 11 बार। उन्होंने सेवा कैसे की? प्रभुपाद के कई शिष्य ऐसे हैं जो कभी प्रभुपाद से मिले ही नहीं, सिर्फ लेटर द्वारा उनकी दीक्षा हो गई थी। उन्होंने पूरा जीवन जो है प्रभुपाद जी की सेवा में लगा दिया। हालांकि कई शिष्य हैं जिनको प्रभुपाद का वपु का खूब संग मिला, और कई शिष्य ऐसे भी हैं जिनकी तो पत्र द्वारा दीक्षा हुई थी, कभी मिले भी नहीं। रोमपाद महाराज स्वयं बता रहे थे, जो कि पीछे जीबीसी चेयरमैन भी रहे हैं और इतने बड़े वैष्णव हैं, गुरु भी हैं, इतने डिसाइपल, इतने बड़े स्कॉलर हैं, कि उन्होंने पर्सनली कभी प्रभुपाद से कोई प्रश्न नहीं किया। मेडिकल स्टूडेंट थे, बट मेडिकल कॉलेज छोड़ के आ गए थे इसको ज्वाइन करने के लिए। पर्सनली कहते मैंने एक भी प्रश्न नहीं किया प्रभुपाद से। क्लास में बैठता था, जब भी आते थे प्रभुपाद क्लास में बैठा, भक्त लोग प्रश्न कर रहे हैं, सुना, और उन्होंने अपना जीवन पूरा प्रभुपाद की सेवा में लगा। तो वपु का संग हमें चाहिए, क्योंकि हमें कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, हम कुछ देखें, हम समझें, सुने। बट असली संग तो वाणी का। इंस्ट्रक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट। श्योर आपने बोला कि body definitely go away, but the body of spiritual master is not ordinary body; it's a transcendental spiritual body. So, But like now Prabhupada has left, so he's in his Vigraha form. But how much you can reciprocate? Of course, it is transcendental body. Body of spiritual master is spiritual, no doubt. But how much you can relate to it after he leaves? He goes in samadhi. So it's, Vani is the one that you can relate to. Okay? Thank you. और किसी प्रश्न है? टिकट? Yes, sir. आपने बताया वो पर्पट में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी देवी हैं वो पूरे टाइम विरह में थी और सोच रही थी, और क्योंकि हमेशा भगवान के बारे में सोच रही थी इसलिए वापस बैकुंठ चले गए। तो यही बात है कि पूरे जीवन काल अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस विरह का या फिर भजन का, भगवान की भक्ति का, तो अंतिम समय में शरीर त्यागें तो वहीं जाएंगे। पूरे जीवन भर जिसका हमने स्मरण किया है, यम यम आप स्मरण भावों वाला श्लोक बताते हैं, पूरे जीवन भर जिसका प्रैक्टिस किया है उसी का विरह होगा अंत में, और जिसका अंत में विरह होगा वहीं उस लोक में प्राप्त
कि आपने पूरे लेक्चर में मेंशन भी किया कि यहाँ पे लक्ष्मी देवी जो थी वो नित्य धाम उनका था, भगवान के साथ ही रहती थी। वैसे ही हम सब भी वास्तव में भगवान से अंश है भगवान के, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जो लक्ष्मी देवी ने प्रैक्टिस किया था वीरा का, तो अंतिम समय में पहुँच नहीं पाएंगे। व्हाट्सएप का वीरा होगा तो व्हाट्सएप में ही जाएंगे। और उसके बाद मोबाइल बन सकता है, मोबाइल कॉन्शियसनेस। मोबाइल कौन सा तो इसलिए कहते हैं ना, जप के समय, चैंटिंग के समय अपना नोकिया आंसर किया तो जप नो किया। इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन आंसर करे। मतलब जप नो किया। तो हमें ये देखना है हमारी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। बाकी सब चीजें आती जाती रहेंगी, हमारा भजन ही हमारे साथ जाना है, भजन और सेवा, तो उसी में हम ध्यान लगे। ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।